खबर चंपावत से है, जहां बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और चंपावत में एक बारिश भी नहीं झेल पाई लाखों की लागत से बनी हुई सुरक्षा की दीवार बनाने वाले विभागों पर अब लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। आपको बता दें, चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार बरसात में भरभरा कर ढह गई। विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि जीआईसी रोसाल में 2 महीना पहले ही पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्कूल भवन के पीछे सड़क किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया गया था। पांडे ने बताया कि यह सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और आज भरभरा कर गिर गई, जिस कारण एक बार फिर से स्कूल की भवन खतरे की जद में आ गई है। दीवार का सारा मलबा कक्षा कक्ष के ऊपर आ गया है, जिस कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं को खतरा तो है ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुकावट पैदा हो रही है। पांडे ने बताया कि इसके अलावा कक्षा कक्ष के नीचे आरईएस के द्वारा लाखों रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, वो दीवार भी ढह गई है। प्राथमिक विद्यालय की सुरक्षा दीवार ढह गई है। पांडे ने बताया कि निर्माण कार्य में विभाग द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण लाखों रुपए की लागत से बनाई गई तीन सुरक्षा दीवारें एक बारिश की मार नहीं झेल पाई। तीनों सुरक्षा दीवार ढहने से विद्यालय भवनों को काफी खतरा भी पैदा हो गया है। पांडे ने विभाग व ठेकेदार पर भ्रष्टाचार व सरकारी धन का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने लोक निर्माण, आरईएस और शिक्षा विभाग से जल्द उच्च गुणवत्ता युक्त सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है, ताकि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा बहाल रहे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और ठेकेदार की होगी। नमस्कार, मैं मोहन चंद्र पांडे, पीटीए अध्यक्ष, राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में जो अभी 2-3 माह पूर्व जो है एक प्रांगण की दीवार 6-7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, वह पूरी तरह 2 दिन की बरसात में पूरी तरह ढह गई है। उसी के नीचे एक आरईएस के द्वारा 1,94,000 की दूसरी दीवार बनाई गई थी, जो अतिरिक्त कक्ष की सामने सुरक्षा दीवार थी, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है, उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा कक्ष के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। और जो प्रांगण की दीवार है, वह दीवार जो है कक्षा कक्ष के ऊपर बनी हुई है, उसमें नीचे बच्चे जो है खेलते हैं और उनसे जो मलबा उसका बचा हुआ है वह बार बार गिर रहा है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। हमारा शासन प्रशासन से और शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है इन दीवारों को पुनः बनाया जाए, इसका मलबा हटाया जाए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2 दिन अगर स्कूल बंद नहीं होता तो ये दीवारें गिरी हैं, उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि 2 माह पूर्व ही दीवारें बनाई गई हैं। बड़ी लागत से, लाखों रुपए की लागत से ये दीवारें बनी हुई हैं। लापरवाही के कारण जो है ये दीवारें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। हमारा शिक्षा विभाग से पुनः अनुरोध है कि इसका मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए, इनको जो है इनका नवनिर्माण कराया जाए। धन्यवाद। आपको बता दें, बारिश के चलते चंपावत के चौमैल में भी आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें रहने वाला परिवार बाल बाल बचा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में चौमेल में एक जानलेवा हादसा होने से बाल बाल बच गया। भारी बारिश के चलते बीती रात ग्रामीण हयात राम के आवासीय भवन की एक तरफ की दीवार धराशायी हो गई। उस समय हयात राम अपने भवन में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ सो रहे थे। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर हयात राम ने अपने परिवार के साथ किसी तरह भागकर जान बचाई और अपने पड़ोसी के घर में शरण ली। हयात राम चौमेल, मेरा मकान गिर गया, भाई का भी मकान गिर गया है उस पर, और हम पंचायत घर में रह रहे हैं सर। 5 बच्चे हैं सर, जो कि छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं सर, बेरोजगार है, बेरोजगार है सर। ये जो नीचे गाय बच्चा रहते हैं उसके लिए भी खतरा है सर। बरसात का सीजन चल रहा है सर, ये कल ही टूटा है सर मेरा घर। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आए हैं सर, प्रधान जी भी आए हैं इधर ही, और तुरंत मुझे मकान मिलना चाहिए सर। जी मजबूर है सर, इसमें पंचायत घर में रहते हैं सर हम लोग। ग्राम प्रधान प्रकाश महर ने बताया कि हयात राम के परिवार को अब चौमेल के पंचायत घर में रखा गया है और उनके और अन्य ग्रामीणों के द्वारा हयात राम के परिवार को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सूचना देने के बाद भी राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी अभी तक मौके का मुआयना करने तक नहीं आया और न ही इस परिवार की कोई सुध ली गई है। बारिश से कल रात चौमेल में हयात राम स्वरूप देवराम जी के मकान की एक साइड की दीवार जो कि पूरी तरह गिर चुकी है, और उसमें बन रही बगल में इंदिरा आवास जो मकान उनके छोटे भाई का बन रहा है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये परिवार जो कि काफ़ी गरीब परिवार है और ये अभी जो है कि पंचायत भवन में रहने को मजबूर है।
और इन्होंने अपनी तरह से जो भी सूचनाएं होती है वो विभागीय सूचनाएं दे चुके हैं और जल्दी से जल्दी इस महोदय इसमें कार्रवाई करने की कृपा करें। और इसमें क्या कहते हैं, इनके जानवरों के लिए भी खतरा बन चुका है। और यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।